मिर्जापुर सीजन 3 4 साल बाद आया और फिर भी वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा। लेकिन हाँ, अपने बाकी के 2 सीजन्स की तरह ही मिर्जापुर का सीजन 3 भी काफी सारे सवाल छोड़ जाता है, जिसके बारे में हम बात करें। ये वाले सीजन की एंडिंग भी एक ओपन एंडिंग थी, जहाँ पे कई सारी चीजें पहले से क्लियर नहीं थी और इसी के साथ इन लोगों ने इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में इन लोगों ने और ऐसी चीजें डाल दी जो कि इस सीजन को और भी कॉम्प्लिकेट कर देता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वीडियो में आगे भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो पहले आप इसका सीजन 3 देख लेना, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना। और अगर आपने देख लिया है या फिर स्पॉयलर से कद्दू फर्क नहीं पड़ता तो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मिर्जापुर के सेकंड सीजन के खत्म होने के बाद में कई लोगों ने कई सारी थियरीज बनाई थी कि सीजन 2 में मुन्ना भैया को गोली लगने के बाद में अभी भी मुन्ना भैया जिंदा हो सकते हैं। लेकिन मेकर्स ने तीसरे सीजन के पहले एपिसोड में अपने को ये दिखा दिया कि ये लो मुन्ना भैया की बॉडी और ये लो इसे जला दिया। बट इतना सब दिखाने के बाद में अभी भी कई लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मुन्ना भैया सच में मर चुके हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मुन्ना भैया के अंतिम संस्कार के टाइम पे वहाँ पे कोई था ही नहीं सिवाय माधुरी और उसके असिस्टेंट के अलावा। तो मे भी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि माधुरी ने मुन्ना भैया का जो अंतिम संस्कार है वो फेक दिखाया हो और माधुरी ने मुन्ना भैया को अंडरग्राउंड कर दिया हो और वो अभी भी जिंदा हो। अब यहाँ पे मेरा ऐसा बोलने का पहला और सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर यहाँ पे मुन्ना भैया जिंदा होते तो फिर यहाँ पे सबसे पहले तो माधुरी शरद शुक्ला से प्यार ही नहीं करती, क्योंकि इसके सेकंड सीजन में हम लोग ने ये तो देखा ही था कि माधुरी और मुन्ना भैया दोनों जन एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तो यहाँ पे माधुरी मुन्ना भैया को छोड़ के शरद के पास में तो बिल्कुल भी नहीं जाती। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ये भी हटा दे तो फिर यहाँ पे पब्लिक ये भी सोच सकती है कि इस सीजन के एंड में कालीन भैया ने शरद शुक्ला को गोली मार दी थी, क्योंकि माधुरी ने कालीन भैया को बताया हो कि मुन्ना भैया अभी भी जिंदा है और इसीलिए कालीन भैया ने शरद शुक्ला को मार दिया। और इसीलिए शरद शुक्ला के बाद में माधुरी ने कालीन भैया को गुड्डू को मारने के लिए जेल में भेज दिया ताकि कोई भी ना बचे। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। कालीन भैया ने शरद शुक्ला को इसलिए मारा था क्योंकि माधुरी ने उसे बोला था और उसे धमकाया था कि अगर उसे उसकी फैमिली चाहिए तो फिर उसे ये करना पड़ेगा। इसके अलावा कालीन भैया बीना का नाम सुन के पिघल गए होंगे। बाकी माधुरी ने शरद शुक्ला को इसलिए मरवाया क्योंकि पहले तो शरद ने माधुरी के बाप को मरवाया था और दूसरा ये कि माधुरी का शरद को दूसरा चांस देने के बाद भी शरद ने उसको सच्चाई नहीं बताई, बल्कि यहाँ पे उसने कालीन भैया का राज ही खोल दिया। तो यहाँ पे शरद ने माधुरी से ये चीज भी छुपाई थी, जिसके बाद माधुरी को ये लगा होगा कि शरद भरोसे वाला बंदा नहीं है। इसके बाद इस सीजन का एंडिंग देखने के बाद में एक चीज ये भी निकल के आती है कि क्या शरद शुक्ला सच में मर चुका है, क्योंकि जब कालीन भैया ने शरद शुक्ला को गोली मारी तब भी वो मरा नहीं था। जिसके बाद आईजी उसको पूरी तरह से खत्म करने जाते हैं, बट वहाँ पे कालीन भैया उसे रोक देते हैं और उसे गद्दी पे बैठा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो एट द एंड अपने को शरद शुक्ला के मरने का सीन नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट सीजन के लिए ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शरद शुक्ला अभी भी जिंदा हो सकता है। बाकी अगर आप नोटिस करोगे तो फिर सीजन 1 में मेकर्स ने बबलू को निपटा दिया, सीजन 2 में मुन्ना भैया निपट गए और अब सीजन 3 में शरद शुक्ला, मतलब कि इन लोगों ने पंडित, त्रिपाठी और शुक्ला इन तीनों ही परिवार के बेटे को मार दिया है। जहाँ पे पूरी मिर्जापुर की सीरीज ही इन तीनों ही परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। खैर, मिर्जापुर सीजन 3 में मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग और सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज यही लगी कि इन लोगों ने रॉबिन को मार दिया। आई डोंट थिंक सो कि इन लोगों ने रॉबिन का पोटेंशियल अच्छे से यूज किया है सीरीज में। अगर ये लोग चाहते तो फिर आगे चल के रॉबिन का कनेक्शन पश्चिम के साथ में अच्छी तरीके से दिखा सकते थे, क्योंकि इस सीजन में तो ये लोग ने दिखाई दिया है कि पूर्वांचल यानी कि पूरब की तरह ही पश्चिम के लोग भी है और पश्चिम के बाहुबली भी है। मैं रॉबिन से सच में कोई इंपॉर्टेंट चीज एक्सपेक्ट कर रहा था। बट एनीवेज, यहाँ पे अपने को इस सीजन में पश्चिम के कोई हकीम के बारे में मालूम पड़ता है। शायद से अब्बास अली मीरी यहाँ पे हकीम साहब होंगे, जो कि हमें मुनव्वर के बात करते टाइम पे उसके फोन में लिखा हुआ देखने को मिलता है। और लास्ट में मुनव्वर जिस हकीम के बारे में बात कर रहा था दोनों एक ही होंगे शायद से। जहाँ पे मुनव्वर फोन पे बात करता है हकीम से और हकीम मुनव्वर को बोलता है कि यही मौका है कि पूर्वांचल की यानी कि मिर्जापुर की गद्दी को अपने कंट्रोल में लेने का। तो देखो, यहाँ पे पूरब साइड में यानी कि पूर्वांचल में बाहुबलियों का सिस्टम है जिसे त्रिपाठी के खानदान ने पहले बनाया था। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि पश्चिम साइड में भी ऐसे ही बाहुबलियों का सिस्टम हो, जहाँ पे पूर्वांचल में त्रिपाठी खानदान की तरह ही वहाँ पे पश्चिम में हकीम का परिवार मेन होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि पश्चिम में जो बाहुबलियों का सिस्टम है वो पूरब में त्रिपाठियों के बाहुबली के सिस्टम बनाने के बाद में बना होगा, क्योंकि इस सीजन के एंड में हम लोग ने देखा था कि जब कालीन भैया वहाँ पे एंट्री मारते हैं बाहुबलियों की मीटिंग के अंदर तो फिर वहाँ पे मुन्नावर भी खड़े हो जाता है, जो कि ये शो करता है कि मुन्नावर कालीन भैया से डरता भी है और उनकी रिस्पेक्ट भी करता है। इसके अलावा सीजन 3 का पोस्ट क्रेडिट सीन देखने के बाद में ये सवाल उठ के आता है कि आखिर मकबूल इतने टाइम से अंडरग्राउंड क्यों था। अब इसके पीछे सीधा साफ आंसर यही है कि मकबूल को ये लगा कि मुन्ना भैया और कालीन भैया तो मर ही चुके, तो फिर वो किसके लिए काम करे। ऐसे में उसके करने के लिए कुछ था ही नहीं, और अगर वो ऐसे खुला घूमता तो कोई ना कोई बाहुबली आके मकबूल को मारने की कोशिश करता। तो इसीलिए मकबूल अंडरग्राउंड हो जाता है। बाकी अब बीना ने मकबूल को बुलाया ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके कालीन भैया से, बट आई डोंट थिंक सो कि मकबूल इतना सिंपल से अपने को वहाँ पे दिखेगा। कुछ ना कुछ उल्टा सीधा तो वो करने ही वाला है। बाकी इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में एक चीज नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे रधिया ने अपने बाल शॉर्ट करवा दिए
है और शर्ट पहने हैं जैसा कि गोलू पहनती है और उसके बाल है। ये चीज तो हम लोग ने देखा था कि रधिया गोलू से काफी इंस्पायर हो रही है, या फिर कहे तो फिर रधिया को गोलू की तरह बनना था, जहाँ पे वो गोलू की तरह किताबें पढ़ती है, गोलू का कपड़ा पहन के देखती है, गोलू की तरह शर्ट पहनती है और लास्ट में उसके जैसा बाल भी कर लेती है। खैर जैसा कि मैंने कहा कि मिर्जापुर सीजन 3 का जो एंडिंग है वो एक ओपन एंडिंग है, जहाँ पे कई सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमें अब तक नहीं बताया गया है एंड मोस्ट प्रोबेबली अपने को इसके बारे में सीजन 4 में मालूम पड़ेगा। तो वो क्या चीज है, तो फिर यहाँ पे सबसे पहली चीज ये कि सलोनी भाभी और शत्रुघ्न का क्या हुआ, सलोनी भाभी बची की नहीं, आई मीन वो अभी जिंदा भी है या फिर नहीं, क्योंकि गोलू ने वहाँ से भागते टाइम पे सलोनी के हाथों की नस काट दी थी। और जब दद्दा को यहाँ पे ये पता चलेगा कि ये भरत नहीं शत्रुघ्न है, तो फिर वो क्या करेंगे शत्रुघ्न के साथ में, या फिर शत्रुघ्न उनके साथ में क्या करेगा। शबनम लाला का क्या हुआ, क्योंकि अब लाला तो रहे नहीं, तो क्या शबनम उस नेवी ऑफिसर के साथ में हाथ मिला लेगी या फिर उसके पास चली जाएगी, क्योंकि अब गुड्डू तो उसके पास आने से रहा और वो गुड्डू के पास जाने से रही। माधुरी का यूपी को भय मुक्त बनाने के लिए पूर्वांचल के सभी बाहुबलियों को मारने के बाद में अब क्या टेक होने वाला है, क्योंकि अभी पश्चिम के बाहुबली बाकी है और कालीन भैया तो जिंदा है ही। मुन्नावर के मरने के बाद में पश्चिम वाले क्या करने वाले हैं, उनका इस पे क्या टेक होने वाला है, गुड्डू उस जेल से कैसे निकला, गुड्डू का रॉबिन को मारने के बाद में और इतना सब कुछ होने के बाद में क्या अभी भी गुड्डू को मिर्जापुर की गद्दी चाहिए, या फिर ये सपना अब गोलू का है। और आखिर ये दोनों नाव से कहाँ पे जा रहे हैं, मेरे हिसाब से ये लोग नेपाल जा रहे होंगे उस ड्रग डीलर की हेल्प लेने के लिए। इसके अलावा शरद अभी जिंदा है या फिर नहीं, जिसके बाद में कालीन भैया का शरद को गोली मारने के बाद में शरद की माँ का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि इसके सेकंड सीजन में कालीन भैया को 2 गोली लगने के बाद भी कालीन भैया बच जाते हैं, तो क्या शरद भी बच जाएगा। जिसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फिर यहाँ पे गुड्डू का जो बाप है उसको फांसी होगी या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसका बाप जो है वो अब सर्वाइवल के लिए कुछ भी करने वाला है, क्योंकि उसने गुड्डू पंडित को ये सलाह दी थी कि सर्वाइवल के लिए अगर तुम्हें कुछ भी करना पड़े करो। और इसके बाद में जेपी यादव और होम मिनिस्टर क्या करने वाले हैं ये सब भी अपने को आगे चल के ही मालूम पड़ेगा। तो तब तक के लिए थियरीज ही बनाते रहो और यही सोचते रहो कि मुन्ना भैया अभी भी जिंदा है या फिर नहीं। तो देखो मिर्जापुर सीजन 3 अपने एक्सपेक्टेशंस पे नहीं खरा उतरा, जिसके पीछे एक रीजन ये भी है कि ये वाला सीजन 4 के लिए एक सेटअप था, जहाँ पे इस सीजन में सीजन 4 के लिए काफी सारी चीजें सेटअप की जा रही थी। तो यही सब चीजें थी जिसके बारे में अपने को जानने के लिए सीजन 4 का वेट करना पड़ेगा। बाकी आप बताओ कि आपको क्या लगता है इन सब चीजों के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर इसके हिडन डिटेल वाली वीडियो जल्द ही आ जाएगी। तब तक के लिए अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपने अब तक मेरी ये वाली वीडियोस नहीं देखी तो फिर से चेकआउट कर लेना। मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।